66वीं जो बीपीएससी है स्टैट्स क्वेश्चन, ठीक है, पेपर 1 का, उसका ये चौथा क्वेश्चन है, 66 का चौथा क्वेश्चन है, ठीक। 3 बता दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या है, सबसे आसान है 66वीं का। एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी, दैट मीन्स जिस तरह कोल्ड ड्रिंक्स होता है, इसके बाद आप जितना भी चीज़ पीते हैं, चाहे कोको कोला होता है, स्प्राइट होता है, इस तरह 3 कंपनी दिया हुआ है शीतल पेय बनाने वाला। एक्स है, वाई है, जेड है। फ्लेवर एक्स वाई जेड फ्लेवर है, इनका 3 कंपनी है जिसका एक्स वाई जेड फ्लेवर है, ठीक। वह बना रही है और इस दौरान में उत्पादन करके बेच रही है। जो भी करे उसका डेटा दिया हुआ है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं। एक शीतल पेय बनाने वाली कंपनी 3 प्रकार के एक्स वाई तथा जेड फ्लेवर के पेय बनाती है। 3 फ्लेवर है आपका। 6 वर्षों के दौरान तीनों फ्लेवरों के पेय का उत्पादन नीचे दिए गए रेखा चित्र में प्रदर्शित किया गया। इसका अध्ययन कर उत्तर दीजिए, ठीक है। हम क्या किए हैं कि आपको जो बार ग्राफ दिया हुआ था उसको हमने नहीं बनाया, ठीक, लेकिन एनालिसिस उसी के आधार पे किया हूँ। क्वेश्चन आपका इस फॉर्मेट में है कि जैसे कि 1995 में, ठीक है, कितना उत्पादन हुआ तीनों का, एक साथ 95 में 3 कंपनी का दिया हुआ, ये इस टाइप से है आपका बार ग्राफ, ठीक है। फिर 96 में आपको इस रूप से है, ठीक है, ये इसको कहते हैं बार ग्राफ। हम क्या किए कि इसको सेपरेट कर दिए, क्योंकि बार बार नहीं किए। 50 है, जैसे कि 96 में एक्स का, पहला को एक्स माने, इसको वाई माने, इसको जेड माने, तो वाई कर दिए, इसको जेड कर दिए। इसका उत्पादन है 50, फिर इसका उत्पादन है वाई का 55, दिया हुआ होगा, आप क्वेश्चन देख लेंगे। इसका है आपको जाके जेड का 45। उसी तरह 1996 में दिया हुआ है, 96 में दिया हुआ है एक्स कितना उत्पादन करता है 40। इसी तरह दिया हुआ है वाई कितना उत्पादन करता है 60। इसी तरह दिया हुआ है 50। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये हमने नहीं बनाया, ठीक है। हम इसको आसान तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया। यहाँ देखिए इस टाइप का दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी को हम इस फॉर्मेट में दे दिए। 1995 में इसी टाइप से एग्जाम में बनाएंगे तो गलत होने की संभावना आपकी नहीं रहती है। 1995 में एक्स का 50 लाख बोतल, क्योंकि उत्पादन है लाख बोतल में, 50 लाख बोतल। 1995 में वाई फ्लेवर का उत्पादन कितना हो रही है 55 लाख बोतल। 1995 में जेड फ्लेवर का कितना हो रहा है 45 लाख बोतल। 96 में एक्स फ्लेवर का हो रहा है 40 लाख बोतल। वाई का कितना है 60 लाख बोतल। जेड का कितना है 50 लाख बोतल। इसी तरह आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इतना तक मैंने क्वेश्चन को बताया। अब मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 का पहला नंबर। किस वर्ष में वाई फ्लेवर के पेय के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत उत्थान या गिरावट, या तो आप उत्थान देखिए सबसे ज़्यादा वृद्धि, या फिर निगेटिव गिरावट किस वर्ष हुई है, वाई फ्लेवर में पूछा है। तो आपका क्वेश्चन क्या है देखते हैं। मतलब वाई फ्लेवर का जो आपको दिया हुआ है, ये देखिए वाई फ्लेवर दिया हुआ है 55 लाख बोतल 95 में, 96 में 60 लाख बोतल, 97 में 50 लाख बोतल, 98 में 55 लाख बोतल, 99 में 50 लाख बोतल, 2000 में 55 लाख बोतल। अब आपको क्या पूछा है कि किस वर्ष मतलब सर्वाधिक उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में या तो ज़्यादा हुई या कम हुई, आप परसेंटेज निकालिए। तो 96 में कितना हुई, तो देखिए 5 अधिक है, ठीक है। अब देखिए 97 में कितना 10 कम है, ठीक है, पिछले वर्ष की तुलना में 10 लाख बोतल। अगला में क्या है 98 में क्या है, 97 में 50 है, 98 में 55 है, मतलब 5 लाख बोतल ज़्यादा है। फिर 99 में कितना है, ये देखिए 5 लाख बोतल कम है, ये देखिए 5 लाख बोतल ज़्यादा है। इस तरह इसका परसेंटेज निकालेंगे, कौन सा वर्ष ज़्यादा उत्थान या मतलब गिरावट है वो दे देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व किया, 95 में 55 है, 96 में 60 लाख बोतल है, 97 इतना। अब देखिए अंतर, 96 में अंतर लिख दिए परिवर्तन और प्रतिशत परिवर्तन, तब ना हमको पता चला कि किस वर्ष में ज़्यादा या कम है। वही डेटा हमसे मांगा गया था, सब साल का निकालना पड़ेगा एग्जाम में भी। तो यहाँ देखिए 5 का परिवर्तन है, 60 से 50 में 10 का परिवर्तन है, ये 55, 50 से 55 5 का, 55 से 50 5 का, मतलब कमी हो रही है, 50 से 55 5 का वृद्धि। तो प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, 5 की वृद्धि हो रही किसके तुलना में, पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब 96 में 95 की तुलना में, नीचे 95 गुना 100 9.09%। उसी तरह हम देखते हैं 97 में, तो 10 का परिवर्तन निगेटिव हुआ है, तो 10 बट पिछले वर्ष की इतना था 60, नीचे 60 कर दिए गुना 100।
फिर 5 का परिवर्तन हुआ है पॉजिटिव में। तो अब यहाँ पे पिछले वर्ष कितना था 97 में, मतलब 98 का निकाल रहे हैं 97 की तुलना में, तो नीचे 50 गुना 110%। फिर हम 99 का निकाल रहे हैं, तो परिवर्तन कितना है 5, पिछले वर्ष की तुलना, पिछले वर्ष 98 में था 55, 99 में था 50, 5 बट्टा 98 से तुलना कर रहे गुना 100। इसी तरह हमारा निकल के आ जाता है सारा डेटा। अब क्या पूछा, या तो आप उसको उत्थान बताइए या तो आप उसका क्या बताइए नीचे, मतलब गिरावट बताइए, लेकिन सर्वाधिक बताइए। आप बताइए इसमें 9.09, 16.67, 10%, 9%, 10%, कौन सा ज़्यादा है? सीधी बात है 16% ज़्यादा है, लेकिन ये निगेटिव में है, तो हमारा गिरावट हुई है सबसे ज़्यादा 97 में, किसके तुलना में 96 के तुलना। तो सर्वाधिक उत्थान अथवा गिरावट 97 में, क्लियर बात, क्योंकि 16.6 आता है, लेकिन है क्या ये गिरावट है क्या ये गिरावट है, गिरावट है, इसीलिए निगेटिव साइन दे देंगे, हो गया। अब अगला क्वेश्चन है ख नंबर, दिए गए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा। दिए गए किस फ्लेवर का, मतलब 3 ही फ्लेवर एक्स वाई और जेड फ्लेवर है, ठीक है, और स्टार्ट कहाँ से होती है 1995 से स्टार्ट होती है, 2000 तक का आपको गणना करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए 95 में 96, 97, 98, 99, 2000, ये 6 वर्षों में एक्स फ्लेवर का कितना उत्पादन हो रहा है देख लेते हैं। फिर वाई फ्लेवर का 6 वर्ष में कितना उत्पादन होता है वो देख लेते हैं। जेड का टोटल यहाँ तक 2000 तक कितना उत्पादन होता है कुल देख लेते हैं। अब हमको क्या पूछा कि वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक रहा, आप ही बताइए। अब क्या करना है, तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ष का 300 लाख बोतल है। तो अगर हमको अगर 1 साल का पूछा, क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है, तो ये 300 लाख बोतल जो है ये 6 वर्ष का डेटा है ना, तो हम क्या करेंगे वार्षिक, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो 50 लाख बोतल, ठीक। अब इसी तरह देखेंगे वाई का, तो 325 लाख बोतल है, तो ये 6 साल का है, 1 साल का कितना है, तो 325 डिवाइड 6 कर देंगे जो आएगा। फिर हमारा जेड का है, तो ये और ये तो समान है, कोई बात ही नहीं है। हमको क्या पूछा कि किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा, तो जेड का भी देख लेते हैं यहाँ पे रफली, तो 300 कुल, क्योंकि 1995 से लेके 2000 तक 300 है, उसको वार्षिक पूछा तो बट्टे 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो बट्टे 6 कर देंगे, तो ये भी सेम 50 लाख बोतल, तो उसी को हम आगे बताए हैं। तो 6 वर्षों में कुल उत्पादन एक्स का कितना है 300 लाख बोतल लिख दिए वहाँ पीछे से ऐड करके। वाई फ्लेवर का कितना 325 लाख बोतल, जेड फ्लेवर का कितना 300 लाख बोतल, ठीक है। एक्स कंपनी का वार्षिक उत्पादन अब क्या होगा 300 लाख बोतल बट्टे 6, क्योंकि 6 वर्ष था तो यहाँ पे आ जाता है 50 लाख बोतल, ठीक है। वाई कंपनी का उत्पादन कितना 325 बट्टा 6, 54.16 लाख बोतल। अब आपका को क्या कह रहा है कि दिए गए समय में किस फ्लेवर के पेय का वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्स और जेड का तो इक्वल है, उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 50 से आएगा, इसको 6 से 50, तो हमारा इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 54.16 लाख बोतल, अतः वाई का सर्वाधिक रहा। इतना ही है आंसर। गौ नंबर में क्या है, एक्स फ्लेवर के पेय 1995 1996 के कुल उत्पादन का जेड फ्लेवर के 97 98 का कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा। मतलब हम एक्स फ्लेवर का 95 96 का निकालेंगे और जेड फ्लेवर का 97 98 का निकालेंगे और हमको तुलना करना है, ठीक। देखते हैं एक्स फ्लेवर के पेय 95, ठीक है, देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स फ्लेवर के पेय, अब यहाँ पे देखते हैं कि एक्स फ्लेवर के 95 तथा 96 में कुल उत्पादन, क्योंकि 95 96 का कुल उत्पादन पूछा एक्स फ्लेवर का, तो 95 और 96 का देखिए 50 + 40 90, तो यहाँ पे लिख दिए 90 लाख बोतल। फिर जेड फ्लेवर का 97 98 का उत्पादन पूछा है, तो जेड फ्लेवर का 97 98, तो जेड फ्लेवर का 97 98 60 और 60, तो 60 60 120 लाख। अब कहता है कंपेयर करने के लिए, कहता है कि ये आप निकाल लीजिए एक्स फ्लेवर के पेय 95 96 कुल उत्पादन, जेड फ्लेवर के 97 98 कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत रहा, कंपेयर कर देना है। तो कंपेयर में देखते हैं कि आपका जो आया है एक्स फ्लेवर का 90, कंपेयर करना है जेड का 120 गुना 100, निकल के आ जाता है 75%। अगर यही तुलना
जेड से करना होता, जैसे कि आप यहाँ पे क्या किससे किए, 120 किसका है, जेड का। अगर एक्स से करना होता तो किससे करते, नीचे में एक्स डालते। तो अगर हमको जेड से तुलना करना होता तो हम नीचे में क्या लिखते, जेड से तुलना करना होता मतलब एक्स से तुलना करना होता तो नीचे लिखते क्या, 120/90 गुना 100, क्योंकि अगर हमको एक्स से तुलना करता तो एक्स नीचे लिखते। यहाँ पे किससे तुलना कर रहे हैं, यहाँ तुलना कर रहे हैं जेड से, तो जेड नीचे लिख रहे हैं। ठीक, यही बात है। और देखते हैं क्या कहता है, एक्स फ्लेवर वाले पेय की 19, ये एक्स फ्लेवर, ठीक है, 1995, 96 एवं 97 के औसत उत्पादन एवं एक पार्ट ये हो, एवं वाई फ्लेवर वाले 98, 99, 2000 के औसत उत्पादन में कितना अंतर है। आसान है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स फ्लेवर का क्या क्या बोला है, 95, 1995 में कितना उत्पादन है, 50 लाख बोतल, क्योंकि लाख बोतल में दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। इनके बाद कौन सा है, 96 में एक्स का है 40 लाख बोतल। फिर कौन सा है, 97 में है 55 लाख बोतल। अब देखिए ये तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3, ठीक, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या कहता है, वाई फ्लेवर का 98, 99, 2000, दैट मीन्स वाई फ्लेवर का 98, 55 लाख बोतल, 99, 50 लाख बोतल, 2000, 55 लाख बोतल। ये तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड 3, और दोनों का अंतर, यही हमसे मांगा गया। इसका सॉल्यूशन आगे है। तो एक्स फ्लेवर वाले पेय का 95, 96, 97 का औसत उत्पादन क्या किए हैं, 50 लाख बोतल, 40 लाख बोतल, 55 लाख बोतल, तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास आ जाता है 145/3। एक पार्ट हो गया क्वेश्चन का, मतलब ये 95, 96, 97 का औसत उत्पादन, एक पार्ट आ गया आंसर का। दूसरा पार्ट, दूसरा वाई फ्लेवर वाले 98, 99, 2000 का औसत उत्पादन लिख दिए, 55 लाख बोतल, 50 लाख बोतल, 55 लाख बोतल, डिवाइड बाय 3, 160/3। अब क्या पूछा, दोनों का अंतर। अंतर क्या किए, 160 डिवाइड बाय 3 और माइनस 145/3 आ जाता है 15/3, तो 5 लाख बोतल, यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जेड फ्लेवर के पेय के उत्पादन में 98 के सापेक्ष तुलना है, 98 से करना, 98 के सापेक्ष 2000 ईस्वी में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। डेटा देखते हैं। अरे हाँ, अब 1998 में हम देखते हैं जेड फ्लेवर का पेय 60 लाख बोतल, 2000 में देखते हैं 40 लाख बोतल। बस इसी का क्या पूछा है, इसी का पूछा है आपको गिरावट कितनी दर्ज की गई है, तुलना करना है किससे, तो 98 के तुलना में, तो वही हमने लिख दिया है। आगे जेड फ्लेवर के पेय 1998 में उत्पादन कितना हो रहा है, 60 लाख बोतल। जेड फ्लेवर का 2000 में उत्पादन हो रहा है 40 लाख बोतल, तो प्रतिशत गिरावट पूछा है हमसे, तो 60 माइनस 40/60 गुना 100, तो 33.33। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1998 में 60 लाख और उसको घट के आ गई 2000 में 40 लाख बोतल, तो गिरावट तो हो गई, दोनों का अंतर 20/60 गुना 100 की है, तो हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए।